ये मैथ उन्होंने जो किया है ये काफ़ी लोगों को समझ में भी नहीं आया, लेकिन थोड़ा सा तहकीक की हमारी टीम ने तो वो समझ गए। ये देख ले चौधरी साहब, ये फिर ये लोगों को भी समझ में आ जाएगी, आप बयान करना और आसान हो जाएगा। ये 2013 में 27 मई की खबर लगी हुई है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, और इसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेकंड मोस्ट वोट्स लिए हैं जनरल इलेक्शन में, और जो पूरा डेटा उस वक्त रिलीज हुआ था वो 7.7 मिलियन वोट्स जो थे वो पीटीआई ने लिए थे, और उनको 28 नशिस्तें मिली थी। जबकि पीएमएलएन जो पीपल्स पार्टी जो थी, उनकी जो हुकूमत थी उसको 6.9 मिलियन वोट्स मिले थे। ये पूरा एक ग्राफ बनाया है बाद में उन्होंने 32 सीटों के तनासुब से। अब आप ये पूरा ग्राफ देखिए, ये जो कितनी परसेंट वोट मिला है और कितनी सीटें हैं। ये डॉन की खबर है मई 16 2013 की। सो अगर इसी मैथ को देख लीजिए तो ये जो एहसन इकबाल साहब की जो कैलकुलेशन है, इट डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि ये माजी में एक ट्रेंड रहा है। और बाय द वे अमेरिकन इलेक्शन में भी पॉपुलर वोट तो था, हिलरी क्लिंटन जीत गई थी, लेकिन सदर अमेरिकी जो थे वो ट्रंप बने थे। तो ये कैलकुलेशन हमने कहा जरा पुराने माजी के हवालों से आपको दिखा दे। जी चौधरी साहब। नहीं, उसमें एक और ऐड कर ले ना, ये बात भी ठीक है, लेकिन जो एजेके का मसला है वो ये है, एक तो वहाँ फिजिकल कॉन्स्टिट्यूंसीज है कि जो इलाका है वहाँ का हल्का है, बिम्बर है, मियांवाला, मीरपुर है, कोटली है, बाग है, रावलाकोट है, मुजफ्फराबाद है, फला, तो वहाँ तो लाखों में वोट है, कहीं 1,30,000 है, कहीं 1.5 लाख है, कहीं 50,000 है। तो ये जो 12 सीटें हैं जम्मू और वैली के महाजरीन की, जो पंजाब में है, सिंध में है, KPK में है, वगैरह वगैरह, उधर 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 हजार वोट है। यानी 12 सीटों के जो टोटल वोट है वो हो सकता है 1 लाख भी ना हो। तो ये सारी जीत गई है नून लीग, PTI 9 के कितनी, और उधर सिंध से जीत गई है पीपल्स पार्टी। तो उनके वोट तो हैं ही बड़े थोड़े। तो इस तरह का ये एहसन इकबाल साहब अपने उसमें ख्वाबों की दुनिया से वापस आ जाए, कुछ नहीं होता, ग्राउंड रियलिटीज़ को फेस करे। उनकी आज एग्जैक्टली 4 या 5 साल हो गए हैं नवाज शरीफ को, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने 28 को जब साबर शाकिर साहब ने लहराया था और नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो वो कल का दिन है 28 जुलाई। हाँ। तो ये 4-5 साल इनको हो गए हैं दिन को तारे देखते हुए, अब भी बस करें। और मेरा ख्याल है अपने वोटर को वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपने अपने सादा लोग वोटर को समझाना हो ना, तो ये जो स्लाइड बना के उन्होंने बाकायदा प्रेजेंट किया, ये आसान है लोगों को बताना कि देखें जी ये ज्यादती हो गई, वोट हमें ज्यादा मिले, सीटें हमें कम मिली। लेकिन साबिर साहब ये स्लाइडें बनाए बेशक, लेकिन स्ट्रैटेजी भी पीपल्स पार्टी ने भी जी सर वो खामोशी है। मैं बार बार कह रही हूँ कि पीपल्स पार्टी की खामोशी है। साबिर साहब पीपल्स पार्टी क्यों खामोश है? के मुताबिक तो पीपल्स पार्टी ने भी धांधली की है, पीपल्स पार्टी और PTI ने मिलकर की है। ये भी समझ नहीं आ रही कि वो किसको इस पे कसूरवार ठहरा रहे हैं। जी साबिर साहब, पीपल्स पार्टी क्यों खामोश है? बात समझ लगी होगी मेरा ख्याल। देखें, हमारी बात ये है कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन, इसके बाद अब मेरा अपना जो है अंदाज़ा भी है, इंफॉर्मेशन भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनमें एक वर्किंग रिलेशनशिप, पार्लियामेंट्री वर्किंग रिलेशनशिप कायम होने जा रही है। और आपने एक नोट किया होगा कि अभी तक पीपल्स पार्टी की तरफ तीरों का रुख नहीं है। पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान बहुत एक हल्की फुल्की सी मौसीकी चल रही है और एक दूसरे को रिएक्ट नहीं कर रहे, दोनों एक दूसरे के नताइज तस्लीम कर रहे हैं और आगे हुकूमत साजी की तरफ जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज जो नैरेटिव लेके आगे बढ़ रही है और आज कोशिश की उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की, पीपल्स पार्टी उसको बिल्कुल ना तो सपोर्ट कर रही है, ना ही उसको रिस्पॉन्ड कर रही है, और वो भी अपनी जगह पे बहुत खुश हैं। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कैंपेन है वो उससे बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। तो बिलावल तो थे भी नहीं 10 दिन, तो वो आराम से बाहर चले गए थे, आखिरी दिन आए। आसिफा उसको करती रही हैं, फिर फरियाल कुछ अर्सा रही, तो वो हल्के फुल्के अंदाज में चलते रहे। लेकिन पीपल्स पार्टी ने अच्छे तरीके से जो इलेक्शन लड़ने का तरीकाकार होता है
उसको मैनेज किया और अपनी कैंपेन को टेक्निकल साइड पे रखा और ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें हासिल करने की कोशिश की। तो ये कौमी सियासत की तरफ आगे मामला तो साबिर साहब, ये इलेक्शन 2023 का भी हम कह सकते हैं एक तरह से कोई टीजर सा है, ट्रेलर सा है कि उसमें भी कुछ इसी किस्म का मजमूई सियासी मंजरनामा होगा। कुछ लोग ये भी इंडिकेट कर रहे हैं ना कि ऐसा ऐसा कुछ होगा। मेरा अपना अंदाजा है कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में भी मुत्तफिक हो जाएंगे और एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में भी मुत्तफिक हो जाएंगे और इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि साउथ पंजाब जो है वो सूबा बन जाए और इसी असम्बली से बन जाए। और अगर ये सारा इम्प्लीमेंट हो जाता है तो फिर मुस्लिम लीग नवाज मज़ीद रिड्यूस हो जाएगी और आइंदा आम इंतखाबात में भी हमें कुछ इसी तरह के नताइज देखने को मिलेंगे। और ये मैं बड़े पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नवाज के जो तगड़े इलेक्टेबल लोग हैं और साफ सुथरे हैं वो बहुत संजीदगी से इस वक्त गौर कर रहे हैं। सही। और वो देख रहे हैं कि AJK के इलेक्शन के बाद भी क्या जाती उम्रा में कोई अक्ल व शऊर नाम की कोई चीज़ अख्तियार की जाती है या फिर इसी हठधर्मी के साथ आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि कोई भी अपना पॉलिटिकल कैरियर ख़राब करने के मूड में नहीं है जी। और वो बिला वजह ऐसी पार्टी का टिकट या ऐसे नैरेटिव के साथ कोई टिकट नहीं लेगा, इलेक्शन में नहीं जाएगा जो कि इलेक्टेबल है, जो कि साफ सुथरा है, जो कि और इस बयानिए का बोझ आप 5 साल तो उठा सकते हैं लेकिन अगले 5 साल के लिए मुश्किल हो जाता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर। ये वो मैं तो ये कह रहा चौधरी साहब, हाँ, कि मुस्लिम लीग नून के अंदर ये डेफिनेट सोच वाला धड़ा सामने आ रहा है कि हमने फौज के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ और रियासत के मफादात के खिलाफ किसी साजिश का, किसी गैर मुल्की एजेंडे का हिस्सा नहीं बनना। हमने पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान में बनना है और हमें लूट मार से भी गरज नहीं है। हम मुहब्बे वतन लोग हैं और हम फ़ौज और अवाम के दरमियान किसी तसादम के हक में नहीं है। ये बात तकवीत पकड़ती जा रही है। मैंने अभी हल्का इशारा किया है, अगरचे शहबाज शरीफ ने वक्त ज़ाया कर दिया बहुत सारा और हो सकता है वो क़यादत उस ग्रुप की ना करे, कोई और करे। कौन कर सकता है? अगर शहबाज शरीफ नहीं करेंगे तो कौन करेंगे चौधरी साहब? अभी वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि 13 अगस्त को उनका एक प्लान बना, वो कराची में जा रहे हैं और नए लोग जो है इख्तियार और इख्तियार बेग आप जानते होंगे, जी जी जी, पीपल्स पार्टी भाई जो है जी, पीपल्स पार्टी, और उन्होंने इनको इनवाइट भी किया। ठीक है। तो अभी यानी 2 चीजें बड़ी अहम है कि अब तक 3 साल में नून लीग अपने बयानियां जो उन्होंने नवाज शरीफ की नाअहली के बाद और सजाओं के बाद इख्तियार किया है उस पर कारबंद रहते हुए वो पार्टी जो है लूज ही करती जा रही है। अगर उन्होंने 2023 या उससे पहले इलेक्शन में कोई सिग्निफिकेंट गेन करनी है और कॉरिडोर्स ऑफ पावर से अब वो तकरीबन हर जगह से आउट हो गए, अगर उनकी किसी जगह वापसी कोई हो सकती है तो वो नवाज शरीफ और मरियम के बयानिए को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करके रद्दी की टोकरी में फेंक के अगर वो नए सिरे से सियासत करेंगे। और कल राणा तनवीर साहब हालांकि लॉयल है और पहले दिन से नून लीग में है, कोई आज तक नहीं उन्होंने छोड़ा, अच्छा, कल का पता नहीं है, हाँ। तो वो किसी सवाल का कोई जवाब देने की पोजीशन में नहीं नजर आए थे। ठीक है, आपने भी महसूस किया होगा। जी जी बिल्कुल, वो अनकंफर्टेबल थे बहुत सारे सवालों के जवाब देने में। वो ये भी नहीं चाह रहे थे कि उनका कोई सॉर्ट निकल जाए और फिर वो दोबारा मुख्तलिफ शोज में चले, उनकी पार्टी के लिए मुश्किल हो जाए। पहले उन्होंने एक बात की थी, फिर उसको वो काफी फिर उनके लिए अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv।
इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।